हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और ये ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है कल से ही। और कल हम लोग जो शाम में कृष्णा को चला रहे थे, बहुत देर चलने के बाद ये फिर थक गया था और अभी चलना बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लगा है। बट ऐसा नहीं है कि पूरे रूम में टहलते रहता है ऐसा नहीं है, मतलब अभी भी क्रॉलिंग भी करता है, लेकिन चल लिया, ये फाइनल हो गया। लेकिन जिस टाइम ये चल रहा था ना, उस टाइम मीठी सोई हुई थी और जब सो कर उठती है तो कभी कभी ये रोती है। उसके बाद पूछा जाएगा कि क्यों रो रही है तो कुछ भी बता देगी, जैसे बलून चाहिए, जूस पीना है, ये वो कुछ भी। तो जैसे कल बोल रही थी कि बलून चाहिए तो बलून फुला करके दिया गया, तो जो बलून मीठी के हाथ में था बाबू को भी वही बलून चाहिए था। मतलब जो खिलौना मीठी के हाथ में रहता है बाबू को वही चाहिए होता है। और दूसरा बलून दिया भी जा रहा था तो वो लेकर के फेंक दे रहा था, उसको वही बलून चाहिए, मतलब वही ले रहा था, छीन रहा था। मीठी इसकी वजह से भी मतलब रो रही थी कि ये छीन रहा है। कभी कभी मीठी एकदम बच्चा जैसे, मतलब हर बच्चा का ना नेचर थोड़ा अलग अलग होता है। सो यही सब है। और कल मतलब कि ऐसे तो मैं बता रही हूँ कि लगभग 8-9 तारीख से ही स्टार्ट हो गया था बाबू का थोड़ा बहुत चलना। लेकिन जब कुछ भी करता है, जैसे पलटना और क्रॉलिंग करना, चलना, कुछ भी करता है ना, तो पहले एक बार बच्चा कर देगा, उसके बाद एक दिन एक बार करेगा, तो किसी दिन 4 बार कर देगा, तो फिर अगले दिन एक बार भी नहीं करेगा, तो फिर अगले दिन 2 बार कर देगा। ऐसे करते करते कम से कम 1 हफ्ते बाद आप उसका कुछ कैप्चर कर पाओगे, ऐसा होता है। पलटने में कर भी सकते हो, क्रॉलिंग में भी ऐसे ही होता है, और चलने में तो ख़ास करके, क्योंकि वो ऑलरेडी क्रॉलिंग कर रहा होता है तो चलेगा नहीं भी तो चल जाएगा बात। तो ऐसा होता है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो कम से कम 4-5 कदम चलेगा तभी कैप्चर करेंगे, क्योंकि कैप्चर हो ही नहीं रहा था अच्छे से। ऐसा लग रहा था जब कैप्चर कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पकड़े हुआ है तो कोई पकड़ लिया ऐसे करके। तो वही मतलब लगभग 1 साल पूर्णे में लगभग मतलब 20-21 दिन पहले से ही चलना स्टार्ट कर दिया है। और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ अपने मन का बात शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप लोग कहीं समझ भी जाओगे, या फिर जिनको समझना होगा वो तो समझ ही जाएंगे। लेकिन मैं ऐसे किसी का बुराई नहीं करने वाली हूँ, और ना ही मतलब कि मतलब बस दिल की बात है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी नहीं, मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है कि मेरे दिल में जो भी बात होता है सिर्फ़ और सिर्फ मैं ब्लॉग में ही बता पाती हूँ, क्योंकि ये डेली ब्लॉग है। मैं डेली ब्लॉग शूट करती हूँ और डेली ब्लॉग बनाती हूँ, तो मैं क्या बात करूँगी, जो मेरे मन में होगा वही बोलूँगी और जो मैं करती हूँ वही दिखाऊँगी। तो बस जो मेरा ब्लॉग देखेंगे उनको पता चल ही जाता होगा, जो नहीं देखते होंगे तो कोई, जैसे मेरे हस्बैंड तो ब्लॉग नहीं देखते हैं तो उनको पता भी नहीं चलता है। लेकिन बहुत बात मैं उनसे नहीं भी शेयर कर पाती हूँ, और बहुत बात शेयर करती हूँ, बहुत नहीं, मतलब कुछ ही बात शेयर नहीं करती हूँ, ज़्यादातर मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा है। मतलब बहुत लोगों का नेचर होता है ना कि कुछ बात नहीं भी शेयर करना, मैं चाहती हूँ पर हो नहीं पाता है मेरे से। तो बात ही कुछ ऐसा है जो कि बोलूँगी तो समझ में आ जाएगा। खैर, जैसे कि कल मैंने बाबू का मतलब कि रिवील किया चलने वाला जो वीडियो है वो, इससे पहले तो मैं नहीं शायद ही डाला था, उसे एक दिन पहले डाला भी था तो इतना अच्छे से क्लियर से नहीं दिख रहा था, लेकिन कल मैंने डाला। तो कल वीडियो चलने के बाद जो हुआ, हम लोगों ने जो फ़ील किया वो बात मैं बताने वाली हूँ। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी, बता दूँगी। खैर, मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ दोपहर में। सुबह में हम लोगों का नाश्ता हुआ था आलू पराठा, और आप सोचोगे भी नहीं, मेयोनी के साथ हम लोग खाए थे, क्योंकि मतलब कि सुबह में जब मीठी को आलू पराठा दी थी ना तो उसमें का स्टफिंग बच गया था, और हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे, तो मतलब सुबह में ऐसा होता है कि मतलब मॉर्निंग में गए हुए थे तो लगता है कि दोपहर में वो आ ही जाएंगे तो उन्हीं के साथ खा लेंगे, तब तो कुछ भी नाश्ता कर लेते हैं ऐसा करके। तो हम लोगों ने ऐसे ही आलू पराठा खा लिया था, और उसके बाद चावल, और मतलब अगर 3 बजे हस्बैंड आते हैं तो सोचो कितना आराम से बन जाएगा ना, कभी चावल बना लो, कभी दाल बना लो, कभी सब्ज़ी बना लो, ऐसे करके कभी कभी करके आराम से हो जाता है। लेकिन आराम से नहीं होता है, हम ये नहीं है कि एकदम हड़बड़ी है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन होता तो दिक्कत से ही है जब भी हो। यहाँ पे मैं परवल दिखा रही हूँ, देखो ऊपर से कितना ग्रीन ग्रीन है, जो ख़रीदने वाला तो एकदम समझेगा कि बहुत अच्छा है, फ्रेश है, लेकिन अंदर में पीला पीला हो गया था। और ये दिखा रही हूँ कि बाबू मेरे साथ ही है,
खास करके मैं किचन में रहती हूँ ना, तो इसका और कहीं मन नहीं ठहरता है, बस मेरे पास ही रहता है। वहीं सारा बर्तन फैलाएगा, चावल दाल फैलाने की कोशिश करता है, फैलाने नहीं देती हूँ, और कोशिश पूरा करता है भरपूर मात्रा में। और आजकल मैं ना सब्ज़ी बहुत सिंपल बना रही हूँ, बहुत, लेकिन फिर भी टेस्टी बन जाता है। जैसे सिंपल इसलिए बोल रही हूँ कि ना ही इसमें अदरक लहसुन डालती हूँ, ना अलग से परवल फ्राई करती हूँ। जैसे कैसे बनाती हूँ ना, बस तेल डाला, उसमें प्याज मतलब जीरा प्याज मिर्ची डाल करके, और थोड़ा सा प्याज थोड़ा सा भुनता है, उसी में डाल देती हूँ परवल, और परवल अच्छे से फ्राई भी नहीं होता है, उसी में डाल देती हूँ सारा मसाला, और फिर उसी में परवल ये सब कुछ साथ ही मसाला वगैरह फ्राई हो जाता है। उसके बाद बॉयल कर देती हूँ आलू, ताकि आलू भी काटने वाटने का झंझट ना रहे, फटाक से छिल जाता है, तो बॉयल आलू उसमें डाल देती हूँ। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल में भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी, पता नहीं कैसे बन जा रहा है, बस सीटी देता है और सब्ज़ी हो गया। और यहाँ बहुत सारा बर्तन आप देख रहे होंगे इधर फैला हुआ है, क्योंकि सुबह में जब हम लोगों ने नाश्ता किया था, जो भी खाया था, तो वो सब जमा हो गया, और फिर कुछ कुछ बनता है तो वो जमा होते जा रहा है। और पानी नहीं आ रहा था मतलब मोटर से, तो मैं सोच रही थी कि मतलब आ जाता है, फिर दोपहर के बाद से आ जाता है, तो मोटर का जब पानी आएगा तभी साफ़ कर लूँगी, इसलिए पूरा फैला हुआ दिख रहा होगा, पूरा जमा ही करते जा रही हूँ। और सब्ज़ी बनाने में ना मेरा कई सारा बर्तन गंदा हो जाएगा, जैसे किसी में परवल काट रही हूँ, तो किसी में प्याज काट रही हूँ, कोई प्लेट डाल के प्याज काट रही है, तो कोई प्लेट डाल करके टमाटर काट रही हूँ, ऐसा करके मेरा बहुत सारा बर्तन मतलब 2-4 बर्तन गंदा हो जाता है। और बाबू को देखिए यहाँ टमाटर खा रहा है, मैं दिखाऊंगी कैसे खा रहा है, और उसको खट्टा लगा ना तो फटाक से लेकर के फेंक दिया। देखिएगा अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी, टमाटर खाते खाते उसको खट्टा लग गया एकदम, और बस ऐसे ही गोदी में लेकर के खाना बनाना पड़ रहा है। नीचे डाल रही हूँ तो कपड़ा लेकर के इतना खींचता है और इतना रोने लगता है कि गोदी उठाना ही पड़ जा रहा है। तो इस तरह से जैसे मतलब लेता नहीं है बहुत सारे लोग, इस तरह से उसी तरह से मुझे लेना पड़ रहा है। मतलब इस तरह से ज़्यादातर लोग नहीं लेते गोदी, लेकिन एक हाथ से काम करो ना तो ऐसे ही ग्रिप बनता है लेने में, तो इसलिए मैं ऐसे कमर पे लेकर के बाबू को और सारा काम कर रही हूँ। सब्ज़ी जब सीटी लगने के लिए डाल दूँगी ना, तो इसका दूध भी तैयार कर लूँगी और इसको दूध दे दूँगी। ये देखिए कैसे खाया है टमाटर, इतना सारा नोच के खाया, और मुँह में खट्टा लगा, ये देखिए कैसे किया, अभी फेंक देगा इसको लेकर के और फिर वही टमाटर उठा करके मैं कट करके उतना हटा दी, और उसके बाद वही टमाटर मैं डाल रही हूँ सब्ज़ी में। बड़ा सा टमाटर था, और ये देखिए मेरा कपड़ा कैसे भींगा हुआ है, और ये नीचे में कैसे मतलब थोड़ा देर के लिए रखना पड़ जाता है, जब दोनों हाथ का ज़रूरत पड़ता है ना, तो थोड़ा देर के लिए रखना पड़ जाता है नीचे में, तो ऐसे खींचता है मतलब गोदी ले लो। और ये जहाँ हाथ रखे हुआ है वहाँ मेरा गीला है ना, क्योंकि मेरा हाथ पोंछने का आदत है। मैं कोई कपड़ा भी रखूँगी ना तभी भी मेरा हाथ मतलब अपने कपड़े में ही पोंछूँगी। तो ये देखिए मसाला डालने के बाद कुछ ज़्यादा ही पानी डल गया ना, क्योंकि मैं जानबूझ के डाली हूँ ताकि मसाला जले नहीं, मेरा मसाला जल जाता है। इसको ढक करके मैं थोड़ा आराम करने वाली हूँ, क्योंकि लगातार बाबू को गोदी में ले करके काम करना आप लोग समझ सकते हो मुश्किल हो जाता है, तो मन करता है। और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, मैं क्या बताऊँ, गर्मी की वजह से ही मैं इतना सिंपल सब्ज़ी बनाती हूँ ना, उसमें अदरक डाल रही हूँ ना अलग से कोई फ्राई कर रही हूँ। और ये दिखा रही हूँ बाबू कैसे टीवी देखता है, यहाँ मतलब गाना नहीं रहने दिया, छोटी छोटी गैया चल रही है, और इसको बहुत ज़्यादा ये गाना भजन पसंद है, तो इसको टीवी देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बीच बीच में ना मैं क्या करती हूँ, रूम में जा कर के बैठ जाती हूँ, वहाँ भी ऐसे ही कपड़ा पकड़ के लटकता है, लेकिन थोड़ा बैठ जाती हूँ फ़ैन के नीचे, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी फुल गर्मी आ गई है बहुत ज़्यादा, मतलब एसी में ही रहने में दिन में भलाई और रात में भी ऐसा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये देखिए फिर से मैं किचन में आई हूँ, फिर ये किचन में आ गया और फिर कपड़ा पकड़ के लटक रहा है। थोड़ा देर भी ये चैन से नहीं छोड़ता है यार बच्चा मतलब कब तक ऐसे करेगा। मीठी का मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन पता नहीं कब तक करेगा। ये देखिए अभी मैं ये सारा काम हो गया, अब मैं शाम के टाइम में बेड ठीक करने आई हूँ, और यहाँ आजकल मीठी कुछ कुछ बोलती रहती है। और मैं जो बताने वाली थी वो ये कि जैसे कि मान लो एक एग्जांपल दूंगी, मैं पूरा क्लियर नहीं बताऊंगी, आप लोग को समझने वाला इंसान समझ लोगे। जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ है, और हस्बैंड वाइफ में किसी बात से झगड़ा हो गया, और बच्चा ने कुछ ऐसा रिएक्ट किया जिसमें खुशी जताना चाहिए, और अगर हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक आदमी खुशी नहीं जता रहे तो कैसा लगेगा, बस इसी पे समझ लीजिए। फैमिली में कुछ ऐसा हो जाता है कि अगर बड़े बड़े में किसी बात के लिए थोड़े दिन के लिए बात नहीं होता है, तो बच्चे अगर कुछ ऐसा करते हैं, जैसे बच्चे का चलना फर्स्ट टाइम चलता है तो कितना ज़्यादा खुशी मिलता है, वो आप सब लोग समझ पाएंगे जिनके भी बच्चे हैं और फर्स्ट टाइम चलते हैं या फर्स्ट टाइम क्रॉलिंग करना स्टार्ट करता है,
कितना ज़्यादा खुशी होता है, मन करता है कि सब लोग देखें, अपने लोग देखें। और जब कोई रिएक्ट नहीं करता है, मतलब कोई खुशी नहीं जताता है, तो अजीब सा लगता है, शॉकिंग भी लगता है। क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम ऐसा होता है तो शॉकिंग भी लगता है, और अगर फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड थर्ड टाइम होता है या बार बार होता है तो बुरा ही लगता है। तो बस मैं ये यूट्यूब पे नहीं बताना चाह रही थी, लेकिन आप लोग मेरे फैमिली जैसे ही हो, फैमिली मेम्बर ही हो। फैमिली मेम्बर रोज़ बात नहीं करते, लेकिन आप लोग से तो मेरा रोज़ ही बात होता है, कमेंट आप लोग करते हो और मैं मुँह से बोल के आप लोगों को बताती हूँ। बस यही बताने वाली थी कि बाबू के चलने के बाद कुछ ऐसा हुआ जो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। मतलब मुझे ऐसा लगा कि रिएक्शन आएगा अपने लोगों का जो बाबू से प्यार करते हैं या सो कॉल प्यार करते हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि अगर प्यार करते तो ज़रूर खुशी जाहिर करते। मुझसे अगर कोई बात नहीं करे मान लो, तो बाबू से तो ज़रूर बात करते, क्योंकि उसके लिए तो वो फर्स्ट वॉक है, पहली बार वो चल रहा है, देखने का तो मन होना ही चाहिए और बात करने का मन होना ही चाहिए। लेकिन मेरे लिए शॉकिंग भी था और दुखी भी थोड़ा मेरा मन हुआ। और आजकल मेरा मूड बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है, बस इतना सोच लो कि मेरा मन भी नहीं करता है वीडियो डालने का। लेकिन फिर लास्ट मैं यही बोलूँगी कि मेरा वीडियो डालने का काम है, 4 दिन नहीं डालूँगी, 1 महीना नहीं डालूँगी, फिर मैं डालूँगी, क्योंकि ये मेरा काम है, इसको मैं छोड़ नहीं सकती। या व्यू आए या ना आए, जो भी हो, पर मैं डालूँगी और अपने दिल की बात तो करूँगी। हाँ, बहुत ज़्यादा किसी का बुराई मैं नहीं कर रही हूँ, फिर से मैं बोल रही हूँ, बुराई नहीं कर रही, बस दिल की बात कर रही हूँ। बस यही है कि जो एक्सपेक्टेशन होता है वो बहुत ज़्यादा बेकार होता है। आपको किसी से ज़्यादा किसी से ज़्यादा आशा नहीं करना चाहिए कि वो आदमी हमें ऐसे मतलब करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं और वो चीज़ पूरा नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। खैर, इस बात को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी। आजकल मीठी ब्लॉग में बोलने लगी है, आजकल क्या 1-2 दिन से कुछ ज़्यादा बोलने लगी है। मैं कुछ भी करूँगी ना तो वो अपने से आकर के हेलो गाइस ये वो बोलती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा इसको बोलने का मन करता है, तो मैं वो वॉइस रहने देती हूँ। लेकिन आज मेरे मन में बहुत सारा बात था, इसलिए उसका वॉइस भी बहुत सारा मुझे काटना पड़ गया। और यहाँ पे मैं बेड ठीक कर रही थी और वो बात कर रही थी। खैर, उसका बात कुछ भी आप लोग सुन नहीं पाओगे, अभी सुनोगे।